आज हम लोग देखते हैं जावा में आउटपुट स्टेटमेंट को। जैसा कि हम लोग बताए थे आपको कि पिछले क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कि एक प्रोग्राम में बेसिक स्टेटमेंट कौन सा होता है। तो हम लोग डिस्कस किए थे पैकेज स्टेटमेंट को, इंपोर्ट स्टेटमेंट को, क्लास स्टेटमेंट को और मेन मेथड को। ठीक है, मेन मेथड के अंदर हमने एक कोड लिखा था प्रिंट करने का, जिसमें हम लोग ने यूज किया था system.out.println। तो दिस इज द आउटपुट स्टेटमेंट। क्लियर है? तो पुराना वीडियो जब नहीं देखे हैं तो हम उसको लिंक ऐड कर देंगे इन्फॉर्मेशन बटन में, आप उसको देख लीजिएगा, देन इसको फिर स्टार्ट कीजिएगा जो नहीं देखे होंगे। चलिए, तो अब बात करेंगे जावा में आउटपुट स्टेटमेंट का। देखिए, जावा में आउटपुट स्टेटमेंट जो होता है ना, वो तीन होता है। पहला है आपके पास system.out.print, system.out.println और system.out.printf। क्लियर है? तीन आउटपुट स्टेटमेंट होता है जिससे आप स्क्रीन पर अपना आउटपुट दिखा सकते हैं, आउटपुट स्क्रीन पर। ठीक है, या तो आप यूज कर सकते हैं प्रिंट को, println को, नहीं तो printf को। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पे थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि यहां पे सिस्टम किसको डिनोट करता है। सिस्टम जावा का एक क्लास है। सिस्टम क्या है? जावा का एक क्लास है। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर में एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड द आउट। ठीक है, एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है? आउट है। ठीक है, इसलिए क्लास के नाम के थ्रू क्या हो जा रहा है? एक्सेस हो जा रहा है। और उसके अंदर आपके पास एक मेथड आता है दैट इज कॉल्ड द प्रिंट, नहीं तो println और नहीं तो क्या है? एक printf। तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं आउटपुट देने के लिए। तो क्या है? तो सिस्टम क्या हुआ? क्लास हुआ। और आउट क्या हुआ? एक स्टैटिक प्रॉपर्टी, स्टैटिक वैल्यू है इसका। क्लियर है? और प्रिंट क्या हुआ? मेथड हुआ, मेथड हुआ। क्लियर है? थोड़ा जो सी पढ़े होंगे आप इस मेथड से फेमिलियर होंगे। सी में भी हम लोग का आउटपुट स्टेटमेंट का नाम क्या था? printf था। तो सेम वही printf और उसी पर्पस के लिए यहां यूज होता है। अब ब्रीफली हम यहां पे डिस्कस कर देते हैं एक लाइन में। यहां पे देखिए, प्रिंट जो है, प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज नहीं करता है, न्यू लाइन में लेके नहीं जाएगा। println प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन में लेके चला जाएगा। ठीक है, आफ्टर एवरी प्रिंटिंग। ठीक है, और printf जो है ये फॉर्मेट प्रिंटिंग में काम आता है, फॉर्मेट प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। आपको सी को याद होगा, जिसमें हम लोग को अगर इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराना है तो फॉर्मेट स्ट्रिंग %d लगाते हैं, %c लगाते थे, %f लगाते थे फ्लोट के लिए। तो अगर आप ऐसा प्रिंटिंग करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग कर तो आपको printf यूज करना होगा। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरीका से यूज करेंगे प्रिंट को, println को और printf को। चलिए, एक एक करके हम लोग यहां पे देखते हैं। चलिए, बात करेंगे हम लोग system.out.print के बारे में। प्रिंट हम जैसा कि बताए, प्रिंट जो है वो कहता क्या है कि हम लाइन चेंज नहीं करेंगे आफ्टर प्रिंटिंग। तो कैसे आउटपुट आएगा इससे, इसको समझते हैं। अब ये देखिए, ये आपका आउटपुट स्क्रीन है। ये आपका क्या है? आउटपुट स्क्रीन। अगर हमें इस पे कोई मैसेज को प्रिंट करवाना है तो कैसे यूज करेंगे जावा में प्रिंट को? देखिए, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे system.out.print। ठीक है, और यहां पे डबल कोट्स के अंदर में जो आपको मैसेज प्रिंट करना है, जैसे मुझे हेलो प्रिंट कराना है तो हमने यहां पे क्या लिख दिया? हेलो, और डबल कोट्स यहां क्या कर दिए? बंद कर दिए। तो ये आउटपुट स्क्रीन पे हेलो जाकर क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रिंट से प्रिंट करवाए हैं इसलिए ये लाइन चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? कि अब लाइन चेंज नहीं करने का मतलब कि अगर हम अगले बार अगर हम प्रिंट करेंगे system.out.print से, तो यहां पे हमें अगर हाई को प्रिंट कराएंगे तो हमें ये उसी लाइन में प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये लाइन चेंज नहीं करता है। क्लियर है? तो अभी जितना भी आप प्रिंट करते जाओगे ना, एक लाइन में ही आते चला जाएगा। ठीक है, अगर इसके जगह पे println होता तो प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देता है। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल हमें देखते हैं यहां पे। अब हम एग्जांपल देख रहे हैं किसका? println का। ठीक है, अब यहां देखो, तो यहां पे अगर हम लिख रहे हैं system.out. क्या लिखे? यहां पे लिख दिए हम println। क्या लिखे? println, और फिर से हम हेलो प्रिंट करा लिए। मान लीजिए, तो हेलो प्रिंट कराए तो ये जाकर ऊपर वाला लाइन में ही प्रिंट करेगा। याद कीजिएगा, println पहले लाइन चेंज नहीं करता है, प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करता है। तो पहले जो प्रिंट करवाए थे वो किससे करवाए थे? प्रिंट से करवाए थे, वो तो लाइन चेंज किया नहीं। println उसी लाइन में हेलो प्रिंट कर दिया और प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर दिया। अब यहां पे अगर हम कुछ दूसरा बार प्रिंट कराएंगे ना, तो वो नीचे वाला लाइन में ही क्या करेगा? प्रिंट करेगा। हम यहां पे लिखे
प्रिंट एलन, और फिर से हम हाई को प्रिंट कराते हैं इस तरीका से। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा अगले लाइन में। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस आपको समझे, प्रिंट और किस में, प्रिंट एलन में। ठीक है, आप प्रिंटफ से भी कोई मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन वो भी लाइन चेंज नहीं करता है। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एफ लिखे, क्या लिखे, प्रिंट एफ, और यहां पे हमने प्रिंट कराया हेलो को, तो ये भी क्या है, हेलो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ये भी हेलो प्रिंट करेगा नीचे वाला लाइन में, क्योंकि ऊपर वाला हाई प्रिंट एलन से था तो लाइन तो चेंज कर दिया होगा, तो ये प्रिंट कर देगा यहाँ पे हेलो को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो प्रिंटफ बिल्कुल सी जैसा यूज होता है। चलिए ये तो आपने समझा, डिफरेंस समझे प्रिंट और प्रिंट एलन में। प्रिंटफ लगभग सेम होता है प्रिंट जैसा, लेकिन फॉर्मेट में प्रिंटिंग में भी यूज होता है। जब वेरिएबल्स का वैल्यू प्रिंट कराना बताएंगे आपको, तब हम बताते हैं कि प्रिंटफ को कैसे यूज करेंगे। यहां तक तो क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि सर अगर बाय द वे प्रिंट यूज किए, ठीक है, तो उससे लाइन कैसे चेंज करें। तो सी लैंग्वेज जब पढ़े होंगे तो उसमें याद होगा कि लाइन चेंज करने के लिए हम लोग के पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है स्लैश इन। ठीक है, जो डबल कोट्स के अंदर में होगा तो लाइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। चलिए तो बात करेंगे, फिर से हम अपना आउटपुट स्क्रीन लेके चलते हैं। ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है। अब यहां पे अगर हम लिखते हैं यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, और यहां पे हमने लिखा हेलो को प्रिंट कराए, और प्रिंट करने के बाद लाइन क्या कर दिए, हम स्लैश एन लगा दिए, तो ये क्या करेगा, प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देगा। तो यहां पे हेलो आ गया। ठीक है, तो डबल कोट्स के अंदर में अगर कहीं पे भी स्लैश एन होगा तो लाइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो अब यहां पे डबल कोट्स में कहां रखें, लास्ट में हेलो के बाद स्लैश एन दिए हैं, तो प्रिंट करने के बाद ये लाइन क्या कर दिया होगा, चेंज कर दिया होगा। मतलब अगर हम यहां पे प्रिंट कराना चाहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखे, हम प्रिंट लिखे, क्लियर है। और यहां पे अगर हम लिखना चाहते हैं, यहां पे हाई प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप देखोगे क्या कर देगा, ये लाइन चेंज कर देगा। फिर लास्ट में दे दिए तो ऊपर वाला स्लैश एन लाइन चेंज कर दिया होगा, तो ये प्रिंट करेगा हाई यहां पे, और स्लैश एन लाइन क्या कर देगा, फिर से चेंज कर देगा। ठीक है, मतलब डबल कोट्स के अंदर में जहां पे भी स्लैश एन देखेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मुझे एक चीज और प्रिंट कराना है, तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट हम क्या लिखें, प्रिंट, क्लियर है। और हम यहां पे लिखते हैं, मान लीजिए हम यहां पे लिखे हेलो को, एच फिर स्लैश एन दे दिए, ई फिर स्लैश एन दे दिए, एल फिर स्लैश एन दे दिए, फिर एल फिर स्लैश एन दे दिए, ओ, और फिर लास्ट में स्लैश एन दे दिए। इसको बंद कर, देखिए हर एक कैरेक्टर के पास एक का क्या है, स्लैश एन है। ठीक है, तो जहां जहां स्लैश एन मिलेगा लाइन चेंज हो जाएगा। यहां पे एच प्रिंट करेगा, फिर स्लैश एन मिला तो ई प्रिंट करेगा, फिर स्लैश एन मिला एल प्रिंट करेगा, फिर स्लैश एन मिलेगा, फिर एल, और फिर क्या आएगा, हेलो, फिर लास्ट में स्लैश एन है, फिर लाइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहा है। अब देखिए, अब प्रिंट एलन के साथ भी आप इसको अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे समझते हैं, देखिए यहां पे लिखे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखे, प्रिंट एलन, क्लियर है। तो प्रिंट एलन अपने आप लाइन चेंज करता है प्रिंट के बाद, लेकिन बीच में अगर लाइन चेंज करना होगा तो आपको स्लैश एन ही लगाना होगा प्रिंट एलन में भी। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखे हेलो, और फिर यहाँ पे स्लैश एन, और फिर यहाँ पे हमने हाई दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे दे दिया। लास्ट में स्लैश एन लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये प्रिंट एलन है, लास्ट में अपने आप प्रिंट करने के बाद लाइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो इस केस में अगर देखा जाए तो हम लोग के पास क्या आया, हेलो आया, और लास्ट में फिर स्लैश एन, फिर क्या आ जाएगा, हाई, क्योंकि बीच में स्लैश एन है, और लास्ट में अपने आप दे देगा। क्लियर, तो आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये भी समझ में आया, स्लैश एन भी समझ में आ गया। अब उसी तरह से यहाँ पे आपके पास एक स्लैश टी का भी कंसेप्ट आता है। ठीक है, देखिए, तो अगर हम स्लैश टी देंगे, देखो यहां पे समझिए, यहां पे जैसे यहां पे हम लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, प्रिंट एलन लिखो या प्रिंट लिखो, ठीक है। अब यहां पे हम यहां पे डबल कोट्स स्टार्ट किए, स्लैश टी, और यहां पे हेलो प्रिंट कराए, ठीक है, डबल कोट्स बंद कर दिए। अब यहां पे देखोगे तो आपको स्लैश टी एक टैब इतना स्पेस छोड़ देगा, ठीक है, और यहां पे स्पेस छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। क्लियर है, स्लैश एन लाइन चेंज करता है, स्लैश टी कॉलम चेंज कर देता है। क्लियर है, चलिए यहां तक में कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। अब यहां पे स्लैश टी का समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सर बिना स्लैश टी के स्पेस प्रिंट करा सकते हैं, नहीं करा सकते, तो आप पॉज करा सकते हो। अगर आपको सिर्फ स्पेस खुद से प्रिंट करना है तो आप बीच में स्पेस दे दो, जितना जरूरत है उतना। जैसे स्लैश यहाँ पे डबल कोट्स दे दिए,
जो स्पेस देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना देना है आप उतना स्पेस दे दो और यहां पे हम प्रिंट करा दीजिए, मान लीजिए हेलो। ठीक है, तो इतना स्पेस छोड़ने के बाद ये क्या कर देगा, हेलो प्रिंट कर देगा। बात समझ में आ रहा होगा? तो स्पेस कैरेक्टर भी रीड कर लेता है ये प्रिंट एलन या प्रिंट। क्लियर है? तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीका से हम लोग को मैसेज को प्रिंट करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी मैसेज को प्रिंट करने बोला तो आराम से प्रिंट करेंगे। आप मेरे प्रोग्राम में जाइएगा और वहां पे देखिएगा हमने क्या लिखा है। मैं प्रोग्राम में हमने लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखाए थे हम, प्रिंट एलन लगाए थे और प्रिंट करवाए थे हम हेलो जावा। ऐसे प्रिंट कराएंगे। प्रोग्राम देखिएगा आप लोग, जो पहला प्रोग्राम लिखे हैं जिसका डिस्क्रिप्शन अभी चल रहा है हम लोग के पास, तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, हेलो जावा। क्लियर है? अगर आपको अपना नाम प्रिंट करना है तो आप बस डबल कोट्स के अंदर में अपना नाम को रख दो, आराम से प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखे, प्रिंट एलन। अगर नाम प्रिंट करना है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम मुकेश है, तो हम यहाँ रख दिए क्या, मुकेश। तो यहाँ डबल कोट्स में रख दिए, तो ये मुकेश जाकर यहाँ क्या कर देगा, प्रिंट करना होगा। क्लियर है? तो सिर्फ मैसेज अगर प्रिंट करने का बारी है ना, तो आराम से डबल कोट्स के अंदर में जो मैसेज दोगे वो मैसेज प्रिंट कर देगा। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको एक नंबर इनपुट करने का मैसेज देना है, तो बस वहां पे लिख दो, बस यहाँ पे प्रिंट कर दो। ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखे हम, प्रिंट एलन। एक मैसेज देना, एक नंबर इनपुट करने का, सामने वाला से एक नंबर मांगना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटर एनी नंबर। बस यहाँ पे कर दिए, डबल कोट्स बंद, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा इंटर एनी नंबर। इस तरह से हो गया। तो आप देख रहे हो कैसे कि हम मैसेज किस तरह से प्रिंट करते हैं, प्रिंट से, प्रिंट एलन से और प्रिंट एफ से। ये भी समझ आया। /n क्या होता है, /t क्या होता है, ये भी हम समझा दिए। ठीक है। हाँ, एक चीज और यहाँ पे नोटिस करो, कुछ कुछ कैरेक्टर जो है प्रिंट एफ जो है या प्रिंट एलन जो है ना, सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे एक स्लैश होता है, जैसे यहाँ पे लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्लियर है? और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि डबल कोट्स में एक स्लैश प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। तो अगर जब नहीं करेगा तो 2 दे दीजिएगा। जो सिंबल सपोर्ट ना करे उसको प्रिंट करना है तो आपको 2 दे दीजिएगा ना, तो एक यहाँ पे आपको आकर प्रिंट कर देगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा बच्चे से? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते क्या है कि किसी वेरिएबल्स का वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे। वेरिएबल समझ रहे होंगे आप लोग, जहां पे मेरा डेटा स्टोर होता है। इंटीजर टाइप का हो गया, फ्लोट टाइप का हो गया, कैरेक्टर टाइप का हो गया, ये सब हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स ऑफ जावा में, जो इस टॉपिक के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है। चलिए, पहले हम लोग आपको बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं हम आपको कि पूरा प्रोग्राम एक जावा का कैसे लिखाता है, एक बेसिक प्रोग्राम। जब हम पढ़ाते जाएंगे ना, तो आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस करते जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर बता चुके हैं कैसे प्रोग्राम लिखाता है, इसलिए पहले वो फॉर्मेट हम बता दिए हैं, फिर डिस्क्रिप्शन एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर क्या करेंगे हम लोग जावा का स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, तो बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। देखो, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है। जैसे मान लो ए का वैल्यू कितना रखा हुआ है, 5। क्लियर है? अब मान लो सपोज करो कि मेरे पास एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है बी और यहां वैल्यू रखा हुआ है 5.5f, यहां पे रखा हुआ है, 2 वेरिएबल है। अब हमें कोई बोला कि ए का वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराओ। ठीक है। ए का वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पे क्या कराओ, प्रिंट कराओ। वो कैसे होगा, अब यहां पे समझते हैं। देखिए, तो यहां पे हम लोग देखते क्या है कि हम लोग को ए का वैल्यू को प्रिंट कराना है आउटपुट स्क्रीन पर। देखिए, तो यहां पे हम लिखेंगे, सिर्फ अगर वैल्यू प्रिंट कराना हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखेंगे, प्रिंट। ठीक है। एलन कर देते हैं, लाइन चेंज कर, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एक लाइन चेंज करता है, एक लाइन चेंज नहीं करता है। प्रिंट एलन यूज कर लेते तो हर एक बार नया लाइन में मेरा आउटपुट आ जाएगा। चलिए, तो यहां पे सिर्फ ए का नाम रख देना। ठीक है। इससे क्या होगा कि सिर्फ ए का वैल्यू आपके आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा। तो यहां देखो, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 5, तो यहाँ आउटपुट स्क्रीन पे कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है? चलिए, अगर हमको बी का वैल्यू प्रिंट कराना है तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन, और यहाँ पे सिर्फ सिंपल रख दो बी, तो आपको प्रिंट कर देगा कितना, 5.5। क्लियर है? चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, सर मैसेज के साथ प्रिंट करवाइए वैल्यू। जैसे कोई बोला ऐसे प्रिंट करना है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5। ठीक है। वो कैसे, मैसेज भी चाहिए और साथ में वैल्यू भी चाहिए। अब यहां पे समझते हैं कैसे यूज करेंगे उसको। लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट, यहां पे क्या लिखेंगे हम, एलन। ठीक है। हमें क्या देना है, मैसेज, तो यहां लिखते हैं ऐसे, मैसेज दे दिए वैल्यू
वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, मैसेज हो गया, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, यहां डबल कोट्स बंद, ये मैसेज हो गया, और यहां प्लस ए देंगे। अब थोड़ा यहां पे हम आपको समझाना पड़ेगा मुझे कि क्या है। देखिए वैल्यू ऑफ ए डबल कोट्स में है, ये आपका स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग, जो डबल कोट्स में रहता है वो स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग और ये आपका इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है। अब दोनों को कॉन्कैट करेगा, प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग और इंटीजर देखेगा तो दोनों को कॉन्कैट कर देगा, ठीक है। और इंटरनली एक सिंगल स्ट्रिंग बनाया जो कि ऐसा होगा, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5, और ये स्ट्रिंग को जाकर यहां पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपको आ जाएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, ये जाकर प्रिंट कर देगा, क्लियर है। तो जब भी वेरिएबल्स का वैल्यू देना है तो आपको प्लस यूज करना होगा। तो सर हमको वैल्यू पहले चाहिए होगा तब क्या करते, तब देखो यहां पे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखेंगे हम, प्रिंट एलन। हमको ए का वैल्यू पहले चाहिए तो यहां क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम ए पहले प्रिंट करा दिए, ठीक है, और बाद में मैसेज यहां पे, और यहां लिख दे इज द वैल्यू ऑफ ए, ऐसे लिख दिए, मतलब एक मतलब कितना 5, तो यहां 5 आ जाएगा, इज द वैल्यू ऑफ ए, ऐसे प्रिंट कर देगा, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम वेरिएबल्स का वैल्यू विथ मैसेज कैसे प्रिंट कराते हैं। चलो अब यहां पे एक चीज और, सर ए और बी का वैल्यू दोनों एक साथ ही प्रिंट करवा दीजिए, ज्यादा बेटर होगा, अलग अलग हो प्रिंट कराना पड़े, तो कैसे प्रिंट करेंगे उसको देखिए, यहां पे लिखेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लिखे। अब यहां से तो अब लिख दोगे ए कॉमा बी, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं प्रिंट करेगा, ऐसे प्रिंट करना ही नहीं है, क्लियर है। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम ऐसे, देखो यहां पे इसी को कैसे लिखेंगे, ए लिखे, ठीक है, फिर प्लस देंगे और एक स्पेस दे दीजिए बीच में, या फिर लाइन चेंज करना तो बीच में क्या लगा देंगे, स्लैश एन लगा देंगे, लाइन चेंज हो जाएगा, और फिर प्लस दीजिए और फिर यहां क्या रख लीजिए बी, बस ऐसे लिख देना है, तो आपको प्रिंट कर देगा कितना 5, और स्लैश एन दे दिए हैं तो लाइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो लाइन चेंज कर तो नीचे आ जाएगा 5 पॉइंट कितना 5, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा किस तरीके से वैल्यू प्रिंट करेंगे, क्लियर हो रहा हो ना। तो अब यहां पे समझो कि हम लोग वैल्यू प्रिंट कराना सीखे किसी वेरिएबल्स का, ठीक है। अब देखो अलग अलग, देखो अगर हमको कोई बोला ऐसे यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, ऐसे लिखा और बोला ऐसे लिखे ए इक्वल टू के बाद ए का वैल्यू चाहिए, यहां पे ए रख दीजिए, फिर प्लस लिखिए और फिर डबल कोट्स बी इक्वल टू, और फिर यहां बी का वैल्यू चाहिए, तो मैसेज भी दे दिए सब में और आपके पास वैल्यू भी कैसे प्रिंट करेगा ये, तो ए इक्वल टू 5, ठीक है, फिर बी इक्वल टू कितना 5.5, ऐसे प्रिंट कर देगा, क्लियर होगा। किस तरीके से आपके पास वेरिएबल्स का वैल्यू आ रहा है, क्लियर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से प्रिंट को यूज करते हैं, प्रिंट एलन को यूज करते हैं, और प्रिंटफ को कैसे यूज करते हैं वो भी बताते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि सर प्रिंटफ कैसे यूज करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे मान लो सपोज करो, फिर से यहीं पे फिर से सेम चीज करते हैं, इंट ए है, ए का वैल्यू कितना है 5 है, फ्लोट है, फ्लोट कितना है बी का वैल्यू कितना है 5.5f है, क्लियर है। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर बात करेंगे तो यहां पे लिखेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। अब क्या किए, प्रिंट एफ फॉर्मेट के लिए जो होता है एकदम सी वाला कंसेप्ट निकाल लेना, ठीक है। चलो अगर हमको ए का वैल्यू यूज करना तो सी में कैसे यूज करते थे, यहां %d लगाओगे, यहां भी लगा दो %d और सिंपली ए रख दो, यहां पे कोई प्लस ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, ये आपको फॉर्मेट करके ए का वैल्यू को बीच में ले आएगा, मतलब इंटरनली ये भी वही करेगा, यहां पे इस तरह से बना देगा और जाके 5 जो है ना ये आउटपुट स्क्रीन पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। यहां 5 आ गया आराम से, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो अगर हमको सर बी का वैल्यू प्रिंट कराना है तो फिर से वही यहां लिखेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, सी को याद करो, % क्या लगाते थे एफ, फ्लोट का वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो % फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे और देन यहां पे क्या रख देंगे बी, तो यहां प्रिंट कर देगा 5.5। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि %f जो है डिसिमल के बाद 6 अंक लेके आता है, तो यहां भी वही देंगे, 6 अंक आपको यहां पे देंगे, क्लियर है। 0.500 यहां पे देखो 1 2 3 4 5 एक और देते हैं, 6 अंक हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम लोग यहां पे यूज कर लेंगे। अब यहां पे देखो सुनो ये चीजें, अब यहां पे बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पहले मैसेज के साथ प्रिंट कराना है, इसमें भी वही करना है, यहां पे लिख देंगे जब जैसे सी में आप यूज किए होंगे, और जो नहीं जान रहा वो देखो यहां पे कैसे लिखते हैं, प्रिंटफ यहां पे लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, ठीक है,
यहाँ पे क्या लगाते थे, डबल कोट्स बंद करके प्लस, यहाँ लगाओगे %d, यहाँ पे ये बंद, a का वैल्यू, तो ये आपको प्रिंट कर देगा। तो याद रखिएगा प्रिंटफ भी लाइन चेंज नहीं करता है, तो पहला भी उसी में प्रिंट किया, दूसरा भी उसी में, और यहाँ पे हमें लाइन चेंज करवाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे हम स्लैश डबल कोट्स के अंदर में /n पहले दे दिए, तो लाइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, और यहाँ पे प्रिंट करेगा क्या, वैल्यू ऑफ a = 5। आराम से आ गया, किधर है, तो आराम से मैसेज के साथ प्रिंट कर दिए, ठीक है। फिर अगर हम लिखते हैं यहाँ पे system.out.con printf, ठीक है, हमको वैल्यू पहले चाहिए, जैसे println में किए थे, तो यहाँ पे आपको डबल कोट्स में सबसे पहले /n वैल्यू पहले चाहिए, तो यहाँ पे %d लगा दो, इज द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, और यहाँ पे a का वैल्यू, तो ये वाला a का वैल्यू इस %d के जगह पे क्या करेगा, प्रिंट करेगा, मतलब कितना आ जाएगा, 5 इज द वैल्यू ऑफ a, इस तरीके से आराम से प्रिंट कर देगा। क्लियर हो रहा होगा, चलिए यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे कुछ फॉर्मेटिंग और करके बताते हैं। देखिए आपको हम सी में पढ़े होंगे हमसे या कहीं भी पढ़े होंगे, तो आपको विड्थ सेट करना भी बताया गया होगा, तो यहां भी आप सिंपली विड्थ सेट आप कर सकते हैं। क्लियर है, देखिए यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग आगे, देखो जैसे अगर मान लो ये आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है, यहां पे देखिए जैसे अगर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे इन टाइप का वेरिएबल है n में वैल्यू रखा हुआ है 555। क्लियर है, यहां पे हमें प्रिंट कराना है। फिर एक फ्लोट टाइप का ले लिए, फ्लोट टाइप का वेरिएबल का नाम है मान लीजिए x में रखा हुआ है 5.5f। क्लियर है, रखा हुआ है। अब हमें प्रिंट कराना है, देखो तो यहां पे फॉर्मेटिंग आराम से किया जा सकता है आपका आउटपुट का। यहां क्या लिखे हम, printf। क्लियर है, और यहां पे हम लिखते हैं क्या, इस तरीका से, देखो %10d, बीच में क्या दिया 10d, ठीक है, और यहां पे /n लाइन क्या कर देने के लिए चेंज a। अब सुनो यहां पे 10 का मतलब होता है टोटल 10 बिट्स ये यूज करेगा। कितना यूज करेगा, 10 बिट्स ये क्या करेगा, यूज करेगा। चलिए अब यहाँ पे 10 बिट यूज करने का मतलब कि हम इसको बोले कि फिक्स करो 10 बिट। अब 10 बिट में a का वैल्यू जितना है उसमें 3 कैरेक्टर ऑलरेडी है, तो टोटल 3 कैरेक्टर उसका और 7, टोटल 10 बिट यूज करेगा, लेकिन है तो उसमें 3 ही हो, ठीक है। तो क्या करेगा, इधर से 7 स्पेस देगा, 1 2 3 4 5 6 7, और प्रिंट करेगा 555। तो ये टोटल बिट हमने सेट किया, फिक्स बिट हमने सेट किया। क्लियर है, चलिए ये भी हम लोग को आउटपुट में बहुत काम आता है, बात समझे, आउटपुट देने में जरूरत पड़ता है हम लोग को बिट सेट करना, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। अब यहां पे समझा रहे हैं हम आपको system.out. हम क्या यूज करते हैं, यहां पे printf यूज करते हैं। क्लियर है, अब यहां पे देखा जाए तो हमें प्रिंट करना था, मान लीजिए %, यहां पे हमने यहां पे लिखा 2d/n। अब यहां पे समझो, यहां पे क्या दिया 2d, 2 मतलब कि आप ये मत समझ लीजिएगा कि आपका जो n में जो, सॉरी यहां पे एक चीज और है, हम वेरिएबल का नाम हमने क्या लिया है, यहां पे n रखा है और हम यूज कर रहे हैं बार बार किसको, तो यहां पे n रख दो, यहां पे भी n रख लो। चल समझ में गया, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब यहां पे देखो, यहां पे %2d, ठीक है। 2 का मतलब ये नहीं कि आपको n का 2 ही कैरेक्टर प्रिंट करेगा, मतलब 55 ही प्रिंट करेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना, अगर देखो अगर वैल्यू ज्यादा है और बिट आपने कम सेट किया है तो वो पूरा का पूरा यूज कर लेगा, मतलब सिंपली आपका आउटपुट आ जाएगा कितना, 555 ही आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे system.out.printf। क्लियर है, और हमने यूज किया printf %0.2f, और फिर यहाँ पे /n, और मेरा वेरिएबल का क्या नाम है x, तो यहाँ कर दीजिए x। क्लियर है, अब यहाँ पे समझो, तो अगर आपको याद रखो पीछे वाला में देखो क्या कि फ्लोट %f डिसिमल के बाद 6 अंक लेके आता है, और मुझे डिसिमल के बाद सिर्फ 2 अंक चाहिए, तो ये 0 क्या हुआ मेरा विड्थ, और ये हुआ पॉइंट। डिसिमल के बाद कितना अंक प्रिंट करवाना है वो, तो डिसिमल के बाद हमने बोला कि 2 अंक प्रिंट कराइएगा, तो ये प्रिंट करेगा 5.5 और एक 0 बैठाएगा, आगे 5 0 नहीं देगा क्योंकि 6 अंक उसको नहीं चाहिए, हमने यहाँ पे फिक्स किया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे यूज करते हैं प्रिंट को, कैसे यूज करते हैं प्रिंटलन को, ये सारा चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या, इसके बाद
कि जब पूरा प्रोग्राम लिख लिए हैं तो प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, वहां प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, फिर आप लोग भी कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट होगा बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स। ठीक है, जहां पे हम लोग सारा 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होता है, ये सब धीरे धीरे हम लोग करके पढ़ते चले जाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस में करते चले जाइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।